कल के बाद आज फिर से अगला सवाल है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का। एनसीईआरटी में प्रत्यावर्ती धारा कक्षा 12 की फिजिक्स में है। एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। ठीक है, परिपथ में धारा के RMS का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें कितनी RMS धारा बह रही है ये हमको निकालना है। और जोड़ा क्या गया है इसमें? प्रेरकत्व। ठीक है, तो दिया है क्या दिया है बेटा? L बराबर प्रेरकत्व। L बराबर दिया है 44 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी को हेनरी में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो L बराबर हो जाएगा 44 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। और दिया है 220 वोल्ट। BRMS हमें दिया है 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हमें दी है कितनी? आवृत्ति कितनी दी है? F बराबर 50 हर्ट्ज। निकालना है हमें IRMS, ये हमको निकालना है। तो पहले आवृत्ति निकालने के लिए हमें चाहिए होगा, IRMS निकालने के लिए हमें इसकी प्रतिबाधा चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? इसकी प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा निकालने के लिए हम निकालेंगे इसको L बराबर होता है फ्रीक्वेंसी दी है, L दिया है और BRMS दिया है, तो होता है B बराबर IR हमारे पास होता है ओमेगा L बराबर XL। XL बराबर ओमेगा L। और ओमेगा बराबर होता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर लेंगे तो 2πf। ठीक है, तो XL बराबर हो जाएगा, ओमेगा की जगह पे हो जाएगा 2πfL। तो XL बराबर 2π का मान 3.14 और F का मान हमें दिया है 50 और 44, L का मान 44 गुणा 10 की पावर -3 दिया। तो XL बराबर इनकी गुणा कर लेंगे। देखो 50 दूनी 100, इसको लिखेंगे 100 गुणा 3.14 गुणा 44 गुणा 10 की पावर -3। ये 100 से ये पॉइंट हट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास? XL इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लें इसकी। 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 4 चौक 16, यही आ जाएगा 5 12, 6 5 11, 7 और 1 8 और 3 और 1, ये हो जाएगा 13,816 और गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, तो XL बराबर हो जाएगा 13। अगर ये पावर हम हटाएंगे तो 3 के बाद, अभी पॉइंट कहाँ है? यहाँ 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.816
क्या हो जाएगा इसका मात्रक? ओम हो जाएगा। ये आ गई हमारी एक्सएल की वैल्यू। अब निकालनी है हमको IRMS। तो धारा बराबर, देखो B बराबर क्या होता है? IR। तो BRMS और IRMS और R की जगह पे क्या हो जाएगा? XL, क्योंकि ये क्या है? हमारी प्रतिबाधा है। तो अब इसमें IRMS बराबर निकालेंगे तो BRMS अपॉन XL। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा BRMS कितना हमारे पास? 220 वोल्ट अपॉन XL कितना है? 13.816। इसको 3 के बाद 3 जीरो बढ़ा लेंगे और IRMS को इसको डिवाइड करेंगे 22 अपॉन 13,816। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा आ जाएगा लगभग 15 के लगभग आ जाएगा, 15.93 एम्पियर लगभग इसको आ जाएगा RMS। ये हमारा देखिए। अब हमारा अगला सवाल नंबर है 4 नंबर सवाल में हमें दिया है एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान ज्ञात कीजिए। वही चीज हमें फिर से ज्ञात करनी है, बस इसमें डाटा दूसरा दिया गया। ठीक है, उसमें हमने प्रेरकत्व जोड़ा था, इसमें हमने जोड़ा है कैपेसिटर। तो दिया है धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी दी है? 60 माइक्रो फैरड। अब एक माइक्रो में कितना होता है? एक माइक्रो फैरड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरड। ठीक है, तो इसको फैरड में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैरड। और वोल्टता BRMS हमें दिया गया है 110 वोल्ट और F फ्रीक्वेंसी आवृत्ति F बराबर हमें दी है 60 हर्ट्ज। और निकालना है हमको धारा IRMS, ये हमको निकालना है। तो IRMS निकालने के लिए सबसे पहले हमें XC की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या की जरूरत पड़ेगी? XC। तो XC निकालने के लिए देखो XC क्या मान होता है हमारा? XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। ये हो गया हमारा XC। अब निकालना है IRMS। तो धारा IRMS बराबर हो जाएगा BRMS अपॉन XC। अब XC की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन ओमेगा C। तो RMS BRMS अपॉन XC की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा C। अगर देखो डबल भिन्न हो गई, हम इसको पलटेंगे तो ये इसकी गुणा में आ जाएगा। तो IRMS बराबर BRMS इंटू ओमेगा C। अब ओमेगा C की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी हमें दी है, तो ओमेगा C को हम लिखेंगे, ओमेगा का मान होता है 2 पाई f फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो IRMS बराबर BRMS
इंटू 2πf इंटू सी। अब जो जो डाटा हमें दिया है वो डाटा हम इसमें रख लेंगे। BRMS कितना दिया है 110 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ कितना दिया है 60 और सी बराबर दिया है हमें 60 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 दूनी 22 और 6 छंग 36 00 और 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6। देखो ये जो पॉइंट हमें हटाना है वो ये 2 जीरो से हट जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना 22 0 इंटू 36 और इंटू 314 इंटू 10 टू द पावर -6। इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो इनकी मल्टीप्लाई है जब हम करेंगे तो इधर साइड में कर ले रहे हैं इसको। देखो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12 और 2 3 6 और 1 7, इतना ही आ जाएगा इधर को 27 297 792। 792 की मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे 314 से। 4 दूनी 8, 4 नेम 36 कैरी 3 और 4 सत्तो 28 और 3 31। पहली जगह खाली 2 9 7, 2 जगह खाली 3 दूनी 6, 3 नेम 27 चिल्ला के 2 3 सत्तो 21 2 23 8 8 10 और 6 16 और 7 7 14 1 15 15 और 3 18 4 और 2 24 86 88 24 86 88 और 1 जीरो ये वाला इंटू 10 टू दी पावर -6। अब ये -6 है तो हम पॉइंट इधर को लेके आएंगे। पॉइंट है कहाँ हमारा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा 2.4688 एम्पियर। अब इतने पॉइंट के बाद इतनी संख्या लिखेंगे नहीं, तो 2 पॉइंट यहाँ 4 और ये 9 के 90 के अत्यंत क्लोज है, इसको हम लिख देंगे 9 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा IRMS। दिस इज हमारा राइट आंसर। इसको उतार लो। देखिए हमारा अगला जो सवाल है, जो अभी 2 न्यूमेरिकल हमने कराए हैं 3 और 4, उससे संबंधित है। उसने बोला है कि सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 में एक पूरे चक्कर की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितने नेट शक्ति क्या होगी अवशोषित होगी। तो अगर देखो ऐसे ही जनरली देखा जाए तो नेट शक्ति कितनी होगी 0, क्योंकि L और C के बीच कालांतर हमारा होता है π/2। जब π/2 होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P बार बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब चूंकि फाई जो कालांतर है हमारा वो कितना है π/2 है, तो फाई P बराबर BRMS इंटू IRMS cos π/2। और चूंकि cos π/2 हमारे त्रिकोणमिति में होता है कितना 0। जब 0 होता है तो 0 की मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे तो हमारा टोटल अवशोषित शक्ति क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसलिए क्या होती है ये 0 होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर
6। अब देखिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति ज्ञात करनी है। कोणीय आवृत्ति अर्थात हमें ओमेगा ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें? ओमेगा। तो दिया है हमारे पास संधारित्र की धारिता C बराबर 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड। तो C बराबर हो जाएगा 30 माइक्रो। अब एक माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते हैं? 10 की पावर माइनस 6 फैरड। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 फैरड। और प्रेरकत्व L बराबर कितना दिया? 27 मिली हेनरी। अब एक मिली हेनरी में होते हैं 10 टू दी पावर माइनस का 3 हेनरी। तो L बराबर हो जाएगा 27 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। ठीक है। हमें निकालनी है मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है ओमेगा। तो मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 1/√LC। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√L का मान है 27 गुणा 10 टू दी पावर माइनस 3 और इंटू C का मान है 30 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ओमेगा बराबर 1/√27 81 810 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 और 3 9 गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो इधर लिख लें आप। ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा 1/√81। यहां से एक जीरो हटाएंगे तो हमारा एक पावर घट जाएगी। तो 81 गुणा 10 टू दी पावर रह जाएगी केवल 8। अब ये पावर 8 को हम रूट के अगर बाहर निकालेंगे तो ये आधी हो जाएगी। ओमेगा बराबर 1/√81 और 10 टू दी पावर माइनस की 4। ये -4 ऊपर ले जाओ तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 10 की पावर प्लस 4 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो। और √81 का मान होता है 9। तो ओमेगा बराबर इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 10 हमने अलग निकाल लिए। पावर 4 हो गई पूरी 9। 9 से हम 10 को भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 ऐसे ही आता रहेगा। इंटू 10 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। बता लो।